Assalamu alaikum, this is Sayyida Fabia and you are watching Istanbul Lens. आज जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान और इसराइल का वॉर नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को हिला देने वाली सिचुएशन बन चुकी है. Explosions in Tehran, missile strikes in Tel Aviv and emergency meeting at the United Nations. Airspace closed, school shutdowns and 28 February 2026 को इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर मैसिव कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च की और ईरान ने फ़ौरन रिटेलिएशन शुरू कर दिया. मिसाइल्स इसराइल और गल्फ रीजन तक फायर किए गए. आज हम डिटेल में समझेंगे ये वॉर कैसे शुरू हुआ, खामेनी के असैसिनेशन की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व हो गए, ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा और आगे क्या हो सकता है. वीडियो को एंड तक देख लें क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट होगा. इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट चलिए बात करते हैं 28 फरवरी 2026 को क्या हुआ. 28 फरवरी को इसराइल ने ऑपरेशन लाइन स्लॉयर लॉन्च किया. विकिपीडिया के मुताबिक 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक की. कहना है कि उनका प्रोग्राम पीसफुल. टाइम्स ऑफ दुबई टारगेट इंक्लूड मिसाइल लॉन्च साइट्स, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कमांड सेंटर. इस ऑपरेशनल में यूएस कोऑर्डिनेशन भी रिपोर्ट हुई. ब्रेकिंग शॉक, अली खुमैनी शहीद कर दिए गए. रीडर्स और मल्टीपल सोर्सेज के मुताबिक ईरान का सुप्रीम लीडर अली खमनाई रिपोर्टेडली एयर स्ट्राइक्स में किल्ड हुए यानी शहीद कर दिए गए. विकिपीडिया के मुताबिक ईरान ने 1 मार्च 2026 को उनकी डेथ कंफर्म की. और अगर ये फुली कंफर्म है तो ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, रिजीम लेवल डिसेप्शन है. व्हाई डिड इजराइल अटैक ईरान? इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया? बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है. चलें बात करते हैं न्यूक्लियर टेंशन की. न्यूक्लियर टेंशन इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के करीब है. यूएस ईरान नेगोशिएशन फैब्रिक में रीन्यू हुई थी. खलीज टाइम्स के मुताबिक लेकिन इजराइल इंसिस्ट कर रहा था कि सिर्फ एनरिचमेंट स्टॉप नहीं हुई बल्कि पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल होना चाहिए. रीजनल वॉर का खतरा बढ़ रहा है. खलीज टाइम्स के मुताबिक एकेडमिक एनालिसिस वार्न करता है कि 60% एनरिच यूरेनियम से इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर डिवाइस बन सकता है. ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है. चलिए बात करते हैं कि ईरान के रीजनल एलाइज कौन है. हज़बुल्लाह, हम्मस एंड हौथिस. सीरिया बेस्ड मिलिटियस एनालिसिस के मुताबिक ये नेटवर्क इसराइल को मल्टीपल डायरेक्शन से सराउंड करता है. लीगल सर्विस इंडिया के मुताबिक इसराइल की मिलिट्री डॉक्ट्राइन हिस्टोरिकल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पर बेस्ड रही है. ईरान रिलेशनशिप स्ट्राइक के बाद ईरान ने मिसाइल फायर किए. टेल अवीव में ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक से एक इजराइल सिविलियन की डेथ रिपोर्ट हुई और मल्टीपल इंजरीज. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एक्सप्लोजन्स बहरीन, सीरिया, इराक, यूएई और सऊदी रीजन में भी रिपोर्ट हुई. द गार्डियन एयर स्पेस क्लोज कर दिए गए. इसराइल ने नेशनल वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर की. द संडे गार्डियन, ईरान में भी स्कूल क्लोज और पैनिक सिचुएशन रिपोर्ट हुई. द संडे गार्डियन के मुताबिक कि अब सिर्फ 2 कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा. यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल रिएक्शंस. इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई गई. एपी न्यूज़ यूएन सिक्योरिटी जनरल में दोनों साइड्स को कंडेम किया और डी एक्सेलरेशन की अपील की. एपी न्यूज़, फ्रांस, रशिया, चाइना सब ने वार्निंग दी कि ये फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकता है. वाई एंटायर मिडल ईस्ट अंडर अटैक. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यूएस बेस इन गल्फ, ईरान ने वार्न किया था कि अगर यूएस अटैक करेगा तो रीजन में यूएस बेसिस टारगेट होंगे. खलीज टाइम के मुताबिक गल्फ कंट्रीज सडनली फ्रंट लाइन बन गई. ऑयल का मेजर रूट है. अगर ये चलिए बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रिस्क के बारे में. ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई को थ्रेटन करता है. द गार्डियन के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है तो दुनिया का ऑयल मार्केट शॉक हो सकता है. इंटरनल इनस्टेबिलिटी इन ईरान. लेट 2025 में ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए. विकिपीडिया के मुताबिक रिजीम ऑलरेडी प्रेशर में था. अब एक्सटर्नल वॉर ने सिचुएशन और वायलेट बना दी थी. इकोनॉमिक कोलैप्स. रिसर्च शो करता है कि वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन ने ईरान की जीडीपी और इंस्टीट्यूशन को डीपली डैमेज किया. वॉर एक्सेलरेशन से इकोनॉमिक शॉक और डिपेंड हो सकता है. बात करते हैं सोशल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन वॉर क्या है. रेडिट और सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव मेगा थ्रेड चल रहे हैं. रेडिट लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी फास्ट स्प्रेड हो रही है. ये सिर्फ फिजिकल वॉर नहीं, डिजिटल वॉर बन चुकी है. व्हाट हैपन नेक्स्ट. पॉसिबल सिनेरियोज में फुल रीजनल वॉर यानी हज़बुल्लाह एंड हौथिस ऑफिशियली वॉर में एंटर हो चुके हैं. सिनेरियो नंबर 2 ये हो सकता है कि रिजीम चेंज इन ईरान. खुमैनी जो शहीद हो चुके हैं तो अब पावर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है. सिनेरियो नंबर 3 ये भी होगा कि डिप्लोमेटिक फ्रीज एंड कंट्रोल एक्सक्लेरेशन यूएन मेडिएशन से लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन हो. बात करते हैं कि इस वॉर से पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हो सकता है. पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने का स्ट्रॉन्ग रिस्क है. रीजन इंस्टेबिलिटी, ट्रैवल एंड रेमिटेंस पर इफेक्ट डाल सकती है. अगर गल्फ डिस्टेबलाइज होता है तो साउथ एशिया इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा. ये वॉर सिर्फ मिसाइल और बॉम्ब्स का नहीं, ये पावर, आइडियोलॉजी, न्यूक्लियर फियर और सर्वाइवल का वॉर है. मिडिल ईस्ट डेकेड्स से टेंशन में था लेकिन 28 फरवरी 2026 ने एक नया चैप्टर ओपन कर दिया. द गार्डियन के मुताबिक अब सवाल ये है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगनिंग है या डिप्लोमेसी लास्ट मोमेंट में सब कुछ बचा लेगी? या डिप्लोमेसी सबको बचा आपका क्या ख्याल है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अमान अता करे।